ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। पहले तो हम डॉलर इंडेक्स को समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक बार ब्रेकडाउन दिया, इसी उम्मीद में कि सितंबर अक्टूबर तक पॉवेल साहब को हटा के जो ट्रम्प साहब हैं वो एक नया चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे फेड का, जो इंटरेस्ट रेट को लोअर करने में उनकी मदद करेगा, इंटरेस्ट रेट को घटाने में उनकी मदद करेगा, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स आपका वीक पड़ रहा है। लेकिन अभी समझो कि डॉलर इंडेक्स कहीं से भी पलट सकता है इतने अच्छे गिरावट के बाद। अब इस लेवल पे आ जाओ आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ट छोटा दिखेगा। ये भी एक सपोर्ट लेवल है 95.73, ये 95 मैं लिख देता हूँ 95.73, ये वाला 95 और ये वाला 94.50। ठीक है ना, अभी चल रहा है 96.77। बस इस रेंज के अंदर यहाँ टच मार के डेफिनेटली रिकवरी देगा, ये कम से कम 400-500 पॉइंट की रिकवरी देगा। ये एकदम बॉटम के पास में है, कहीं से भी डॉलर इंडेक्स ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। इंपॉर्टेंट डेटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं जेपीवाई की बात करूं तो आज आपका एक मिनट, टेनकेन, हाँ ये वाला देखो, टेनकेन मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स थे थोड़े से। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं आया, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग नंबर पॉजिटिव आया है, जिसके कारण जेपीवाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे दोपहर में आज ये वाले फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट, यूरो के नंबर ऑफ डेटाज हैं, हालांकि लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 2:30 बजे आपका सीपीआई नंबर है यूरो का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होके आया तो डेफिनेटली आने वाली मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये रिड्यूस होके आया तो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकते हैं, जो कि यूरो के लिए नेगेटिव काम करेंगे। फिर 3 इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर, बैंक ऑफ जापान गवर्नर और फेड के चेयरपर्सन, तीनों की स्पीच है शाम को 7 बजे। डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। शाम को 7:30 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस का, जॉब्स जॉब ओपनिंग डेटा, बहुत ज़बरदस्त आज मूवमेंट रहने वाली है मार्केट के अंदर, तो इन पर आपको नज़र रखनी है। डॉलर इंडेक्स में अगर ये जो हैमर पैटर्न बनाया है, इस हैमर पैटर्न के ऊपर अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो ये कल जहां ब्रेकडाउन दिया था उसको रिटेस्ट करने ऊपर जा सकता है, और अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन किया फिर एक रिवर्सल दे सकता है ऊपर। नहीं तो अगर इसने यहाँ पे दोबारा इसका लो तोड़ दिया और हाई नहीं तोड़ा तो ये नीचे 95.70 और $95 तक गिर सकता है। यूरो यूएसडी पे अगर आप बात करोगे, यूरो यूएसडी ने 1800 के आसपास एक क्या बनाया है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। क्या ये काम करेगा हमें नहीं पता, हमें एक चीज़ पता थी कि हमारी एक पोजीशन यहाँ पे बाय में थी, एक हमने कल शॉर्ट ली थी 1723 पे, 1708 तक ये नीचे गया, उसके बाद 1755 के ऊपर ये वाला कैंडल आपका बंद हो गया, ये वाला कैंडल आपका बंद हो गया। ठीक है ना, इस कैंडल का हाई कितना है 1762 और 1771, क्लोजिंग कितना है 1762। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करके ये देखो प्राइसेस आपके ऊपर चले गए। कल कितना हाई लगाया, कल हाई लगाया आपका 1807। ठीक है ना, 1807 का आपका हाई लगा दिया। तो यहाँ पे अभी तक देखो बाय ट्रेड है, जब तक ये 1680 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, जब तक ये 1680 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन यूरो यूएसडी। और ये डेफिनेटली 1800 के 8 के इस लेवल को जब ये सरपास करेगा तो अगला टारगेट आपका 1900 तक ये डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं 1800 से और 2000 के बीच में कहीं से भी यूरो नीचे गिर सकता है 400-500 पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये अब इसका बस हाई टाइम आ गया और यहाँ से गिरने वाला है। जीबीपी यूएसडी, यूरो ने हाई तोड़ा कल का, जीबीपी ने नहीं ब्रेक किया, जीबीपी का हाई 3771 है, तो अभी भी जीबीपी ऑलमोस्ट एक वीक कैंडिडेट है। अगर ये 3771 के ऊपर जाएगा तो हमारी जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें से केवल हम निकलेंगे, बाय पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी अब नियर बाय है टॉप बनाने के और यहाँ से गिरने की पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर है ये भी। ठीक है, गोल्ड के अंदर आ जाओ। गोल्ड पे कल क्लियर कट यहाँ पे शॉर्ट दिया था 3296 पे, कितना लो लगाया 3274, 220 पॉइंट हमें मिले, 220 पिप मिले, लेकिन हम इसमें यहाँ पे 100 पिप से काउंट करेंगे। फिर हमने बोला था ये भी कि 3300 के ऊपर अगर 5 मिनट के चार्ट पे दो कैंडल बंद हो जाती हैं, देखो ये पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल, दोनों कैंडल 5-5 मिनट के चार्ट पे 3300 के ऊपर बंद हुई, उसके बाद सीधी मूवमेंट। देखो आप अगर लॉस से डरोगे और सोचोगे कि अरे यार ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तो आप ट्रेड नहीं, पैसे नहीं बना पाओगे। स्टॉप लॉस तो काटने ही पड़ेंगे, स्टॉप लॉस तो हिट करने ही पड़ेंगे। कल मैंने यूएसडी जेपीवाई में बाय पोजीशन ली, वो मेरा ट्रेड नहीं चला, तो सुबह मैंने एसएल काटा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, मैंने भी अपना स्टॉप लॉस काटा है, फिर नई पोजीशन कोई ना कोई देख के बनाई है। और अभी तो अपॉर्चुनिटी थी, नई अपॉर्चुनिटी थी तो नहीं बनाता, मैं शाम तक वेट करता। ठीक है ना, अभी गोल्ड में क्या है, गोल्ड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 3350 का है, अभी शॉर्ट मत मारना,
3350 के आसपास यानी 3345 के आसपास अगर यहाँ से सीधे सीधे आता है तो शॉर्ट बनाना, 3350 का एसएल रखना। 3350 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद होता है, यहाँ पे 5 मिनट मत लगाना, 2 घंटे का कैंडल अगर बंद होता है तो उसके हाई के ऊपर बाय, नहीं तो 3345 से 3338 आता है, 35 आता है, कहीं पर भी अपनी समझदारी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। केवल ये सेल की रणनीति है आज गोल्ड के ऊपर, सेल ऑन राइज। 3350 के ऊपर 2 घंटे कैंडल बंद हो गया तो वहीं से एक छोटा लॉट आप बाई कर सकते हो 3365 3370 के लिए। अगर वापस 3350 के नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है बाई ट्रिप ट्रिगर करने के बाद, तो दोबारा शॉर्ट लेंगे हम लोग, और दोबारा अगर ऊपर जाता है दोबारा बाई लेंगे। ये एडजस्टमेंट मैं आपको हर वेबिनार में या हर उसमें अपने समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। बीटीसी बीटीसी एक रेंज के अंदर है, लेकिन इस वक्त बीटीसी के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो इन्फ्लो आया है पैसे का, वो ऐसा आया है जो 2022 के अंदर आया था, और 2022 में 3 गुना हो गया था ये। तो यहाँ से भी वो सेम पैटर्न, सेम लिक्विडिटी, सेम इन्फ्लो बन रहा है। हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। तो अगर ऐसा हुआ तो ये आपका बहुत अच्छा यहाँ से भाग सकता है बिटकॉइन। अभी टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, टेक्निकली लग रहा है 1,04,000 तक आएगा, लेकिन बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, इसको जब भी बाय है डिप करके चलो। थैंक यू गाइस, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं चैनल को, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रॉफिटेबल बनिए। कहीं भी दिक्कत आती है, नंबर दिए हुए हैं मेरे, आप मुझ पर व्हाट्सअप करके अपनी पोजीशन कहीं फंस गई, स्टक हो गई है, तो एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।